ॐ भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमस्तुस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। सत्पात्रतां गतास्ते च तत्त्वज्ञानेन बोधिताः कार्या संक्षिप्तसारेण यदमृतमिति स्मृतत्वं तुलनाकल्पवृक्षेण मणिना पारदेन च यस्य जाता सदा तत्त्वज्ञानं ततेव वदाम्यहं। तद्विचिन्तनतः प्रज्ञा जागत् आनन्दयात्मविनिर्मितो प्रज्ञा प्रसज्यते चात्मं विनिर्माणे च सम्भवे तस्यातिसरलः विश्वनिर्माणस्यास्तित्वभूमिकः कठिना दृश्यमानापि ज्ञानं कर्म भवेत् ततः प्रयोजनानि सिद्ध्यन्ति कर्मणा नात्र संशयः। सद्ज्ञान देव्यास्तेस्यास्तु महाप्रज्ञेति या स्मृताः आराधनोपासनः संसाधनाया उपक्रमः व्यापकम् अस्तु प्रकृतभ्यो विश्वव्यापी यथा भवेत्। ऐसे लोगों को सत्पात्र माना जाए और उन्हें उस तत्व ज्ञान को सार संक्षेप में हृदयंगम कराया जाए जिसे अमृत कहा गया है, जिसकी तुलना सदा पारसमणि और कल्प वृक्ष से होती रही है। वही तत्व ज्ञान तुम्हें बताता हूँ। तत्व चिंतन से प्रज्ञा जागती है, प्रज्ञावान आत्मनिर्माण में जुटता है, जिसके लिए आत्मनिर्माण कर पाना संभव हो सका है। उसके लिए विश्व निर्माण की भूमिका निभा सकना अति सरल है। भले ही वह बाहर से कठिन दिखती हो, ज्ञान ही कर्म चेतना है, ज्ञान ही कर्म बनता है, कर्म से प्रयोजन पूरे होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। उस सद्ज्ञान कोई देवी महाप्रज्ञा है जिनकी इन दिनों उपासना साधना और आराधना का व्यापक उपक्रम बनाना चाहिए। सतपात्रों को गायत्री महाविद्या का अमृत पारस कल्पवृक्ष रूपी तत्व ज्ञान दिया जाना इस कारण भगवान ने अनिवार्य समझा, ताकि वे अपने प्रसुप्ति को जगा प्रकाशवान हो ऐसे अनेक के हृदय को प्रकाश से भर सकें। अमृत अर्थात ब्रह्म ज्ञान वेद माता के माध्यम से, पारस अर्थात भावना प्रेम विश्व माता के माध्यम से एवं कल्प वृक्ष अर्थात तपोबल देवत्व की प्राप्ति देव माता के माध्यम से। ये तीनों ही धाराएं एक ही महाप्रज्ञा के तीन दिव्य प्रवाह हैं। अज्ञान अभाव एवं अशक्ति का निवारण प्रत्यक्ष कामधेनु गायत्री के अवलंबन से ही संभव है। गायत्री ब्रह्म विद्या है, उसी को कामधेनु कहते हैं। स्वर्ग के देवता इसी का पेयपान करके सोमपान का आनंद लेते और सदा निरोग परिपुष्ट एवं युवा बने रहते हैं। गायत्री को कल्प वृक्ष कहा गया है। इसका आश्रय लेने वाला अभावग्रस्त नहीं रहता। गायत्री ही पारस है, जिसका आश्रय सानिध्य लेने वाला लोहे जैसी कठोरता कालिमा खोकर स्वर्ण जैसी आभा और गरिमा उपलब्ध कराता है। गायत्री ही अमृत है, इसे अंतराल में उतारने वाला अजर अमर बनता है। स्वर्ग और मुक्ति को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। यह दोनों ही गायत्री द्वारा साधक को अजस्त्र अनुदान के रूप में अनायासी मिलते हैं। मान्यता है कि गायत्री माता का सच्चे मन से आंचल पकड़ने वाला कोई निराश नहीं रहता। संकट की घड़ी में वह तरन तारणी बनती है। उत्थान के प्रयोजनों में उसका समुचित वरदान मिलता है। अज्ञान के अंधकार में भटकाव दूर करने
और सन्मार्ग का सही रास्ता प्राप्त करने के चरम प्रगति के लक्ष्य तक पहुंचना गायत्री माता का आश्रय लेने पर सजय संभव होता है। प्रज्ञा व्यक्तिगत जीवन को अनुप्रमाणित करती है। इसे ऋतुम्बरा अर्थात श्रेष्ठ में भी रमन करने वाली कहते हैं। महाप्रज्ञा इस ब्रह्मांड में संव्याप्त है। उसे दूरदर्शिता, विवेकशीलता, न्याय निष्ठा, सद्भावना, उदारता के रूप में प्राणियों पर अनुकंपा बरसाते और पदार्थों को गतिशील, सुव्यवस्थित एवं सौंदर्ययुक्त बनाते देखा जा सकता है। पर ब्रह्म की यह धारा जो मात्र मनुष्य के काम आती एवं आगे बढ़ाने, ऊंचा उठाने की भूमिका निभाती है, वो महाप्रज्ञा है। ईश्वरीय अगणित विशेषताओं एवं क्षमताओं में प्राणी जगत एवं पदार्थ जगत उपकृत होते हैं, किंतु मनुष्य को जिस आधार पर ऊर्ध्वगामी बनने, परम लक्ष्य तक पहुंचने का अवसर मिलता है, उसे महाप्रज्ञा ही समझा जाना चाहिए। इसका जितना अंश जिसे जिस प्रकार की उपलब्धि हो, वह उतने ही अंश में कृत बनता है। मनुष्य में देवत्व का, दिव्य क्षमताओं का उदय उद्भव मात्र एक ही बात पर अविलंबित है कि महाप्रज्ञा की अवधारणा उसके लिए कितनी मात्रा में संभव हो सकी है। महाप्रज्ञा का ब्रह्म विद्या पक्ष अंतःकरण को उच्च स्तरीय आस्थाओं से आनंद विभोर करने के काम आता है। दूसरा पक्ष साधना है, जिसे विज्ञान या पराक्रम कह सकते हैं। इसके अंतर्गत आस्था को उछाला और परिपुष्ट किया जाता है। मात्र ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, कर्म के आधार पर उसे संस्कार, स्वभाव, अभ्यास के स्तर तक पहुंचाना होता है। साधना का प्रयोजन श्रद्धा को निष्ठा में निर्धारण की अभ्यास की स्थिति में पहुंचाना है। इसलिए अग्रदूतों, तत्वज्ञानियों, जीवन मुक्तों एवं जागृत आत्मा को भी साधना का अभ्यास क्रम नियमित रूप से चलाना होता है। महापुरुषों द्वारा गायत्री का महत्व एवं वर्णन। प्रव्रज्या कर रहे जगत गुरु शंकराचार्य से मानधाता ने पूछा, भगवान सर्वोपरि देव कौन है, जिनकी उपासना से लोक परलोक दोनों सदते हैं? शंकराचार्य ने कहा, वह है गायत्री। गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर है। सद्बुद्धि का होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी क्षमता संसार में और किसी से नहीं हो सकती। आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिव्य दृष्टि जिस बुद्धि से प्राप्त होती है, उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा प्राप्त होती है। सृष्टि निर्माण करने के उपरांत पितामह मनु ने प्रजा से कहा, अर्थात 18 विद्याओं में मीमांसा बड़ी है, इससे भी अधिक गुरु तर्क शास्त्र, उससे भी अधिक धर्मशास्त्र होते हैं। श्रुति उससे भी श्रेष्ठ है, पर इन सबसे अधिक श्रेष्ठ गायत्री है। इससे अधिक और कोई नहीं है। प्रणव से समन्वित गायत्री उपासना को दुर्लभ ही मानना चाहिए। वह वेद सार का सर्वोपरि वेद महाप्रज्ञा है। रामकृष्ण परमहंस ने शिष्यों को संबोधित कर कहा, गायत्री उपासना का जितना विकास विस्तार होगा, यह देश उतना ही शक्तिशाली, समर्थ और सिद्ध होता चला जाएगा। छोटे से गायत्री मंत्र में सारे विश्व की सामर्थ्य विद्यमान है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विश्वामित्र, राम और कृष्ण ने भी इसी आदिशक्ति गायत्री की शरण ली एवं सृष्टि की रचना की। अवतार प्रयोजन इसी प्रकार पूरे हुए। अगले दिनों भी यही होने जा रहा है। अपने युग में भगवान की सत्ता प्रज्ञा अवतार के रूप में प्रकट हो रही है। इसकी कलाएं 24 हैं। गायत्री के 24 अक्षरों में से प्रत्येक को एक कलाकरण माना जा सकता है। इन दिव्य धाराओं में बीज रूप में वह सब कुछ विद्यमान है जो मानवीय गरिमा को स्थिर एवं समुन्नत बनाने के लिए आवश्यक है। सूर्य के सप्तस्व, सप्तमुख, सप्त आयुध प्रसिद्ध हैं। सविता की प्राण सत्ता गायत्री की शक्ति धाराएं इससे अधिक हैं। गायत्री के 24 अक्षरों में साधन परक सिद्धियां
और व्यक्तित्व परक सिद्धियां अनेक हैं। उनका वर्गीकरण 24 विभागों में करने से विस्तार को समझने में सुविधा होती है। चेतना का अंतरंग का परिष्कार और साधन सुविधाओं का विस्तार, यह दोनों ही तत्व मिलने पर मनुष्य में देवत्व के उदय और समाज में स्वर्णिम परिस्थितियों के विस्तरण की संभावना बनती है। प्रज्ञा अवतार का कार्य क्षेत्र यही है। वह व्यक्ति के रूप में नहीं, शक्ति के रूप में प्रकट होती है। जिस व्यक्ति में इस प्रज्ञा तत्व की मात्रा जितनी अधिक प्रकट होती है, उतना ही अधिक वह युग सृजेताओं की गणना में आ सकेगा और अपने पुरुषार्थ के आधार पर श्रेय प्राप्त कर सकेगा। इतने पर भी परिवर्तन के लिए अवतरित मूल स्रोता निराकार ही रहेगा। चेतना सदा निराकार ही रहती है, निराकार ही रहेगी। ग्रहाय नारद इच्छाया स्वय की आया भवान मम जिज्ञासायाश्च प्रस्तोति यम समन्वयम द्वैभूतम आत्मा में पुलकितस्तेन स्पष्टम निर्दिष्ट भूतले प्रतिगत्य चाकिम कार्येन सिद्ध्येत प्रयोजनम। नारद ने कहा, हे देव, अपनी इच्छा और मेरी जिज्ञासा का आप जो अद्भुत समन्वय प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे मेरी अंतरात्मा पुलकित हो रही है। कृपया स्पष्ट निर्देश कीजिए कि पुनः मृतलोक में जाकर मुझे क्या करना चाहिए ताकि आपका प्रयोजन पूर्ण हो सके।